समस्त कार्मिक साथियों को मेरा प्रणाम। आप लोग पे मैनेजर के बारे में भली भांति परिचित हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि टीए बिल जो होता है उसको पे मैनेजर पर ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है। उससे पहले हम टीए बिल के जो जनरल नियम हैं उनको देख लेते हैं। टीए बिल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ट्रेवल अलाउंस और डेली अलाउंस। मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दायरे में हम कोई यात्रा करते हैं तो हमें डीए नहीं मिलेगा, टीए हम क्लेम कर सकते हैं। जो ठहराव होता है उसकी गणना मुख्यालय छोड़ने से वापस मुख्यालय पर पहुंचने के समय से की जाती है। इस संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार का आदेश दिनांक 9 जून 2017 है, जिसके द्वारा डीए का निर्धारण किया गया। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि ए से लेके ई तक कर्मचारियों की श्रेणी है उनके मूल वेतन के आधार पे, और यहाँ जयपुर में रुकने का डीए है और लास्ट कॉलम में अन्य किसी भी स्थान पर रुकने का डीए बताया गया है। जैसे बी कैटेगरी का कोई कर्मचारी जयपुर में रुकता तो उसको 700 रुपये मिलेंगे और जयपुर के अलावा अन्य सभी स्थानों पे 500 रुपये। इसी प्रकार इस आदेश से जो टैक्सी या तांगा किराया है उसका निर्धारण किया गया, जो कि जयपुर के लिए 160 रुपये है, संभागीय मुख्यालय जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर के लिए यह 100 रुपये है और बाकी सभी जगह के लिए 60 रुपये निर्धारित है। एक और आदेश है वित्त विभाग राजस्थान सरकार का दिनांक 19 जनवरी 2018 का। इसके द्वारा जो ठहराव है 6 से 12 घंटे का ठहराव अगर है कहीं, तो हम जो ऊपर टेबल में डीए बताया गया उसका 70% क्लेम कर सकते हैं और 12 घंटे से या 12 घंटे तक के ठहराव पे पूरा डीए दे होगा। प्रथम 6 घंटे के ठहराव पे कोई डीए दे नहीं होगा। आनुषंगिक प्रभार अब भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कि किसी यात्रा में खाने पीने सहित आवासीय व्यवस्था हो तो हम 25% डीए क्लेम कर सकते हैं, पूरा डीए नहीं मिलेगा। और अंत में जो टीएडीए की राशि होती है उस पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। अब हम पे मैनेजर पोर्टल पे टीएडीए बिल डायरेक्ट कैसे सबमिट करेंगे ये सीखेंगे। सबसे पहले गूगल ब्राउज खोल के उस पर यह यूआरएल आप देख रहे हो paymanager.raj.nic.in। ये यूआरएल जब अपन एंटर करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह है। और अभी हम यहाँ पे ये जो देख रहे हैं डिजिटल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे नहीं जाके सबसे नीचे चले जाएंगे फॉर डीडीओ एम्प्लॉय लॉगिन। इस पे क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन डीडीओ का है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो रखा, और सेकंड में है एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा अपन स्मॉल या कैपिटल लेटर कैसे भी डाल देते हैं, दोनों तरह से ले लेता है ये ZT, और लॉगिन करेंगे। यह एम्प्लॉय का जो मेन पेज है पे मैनेजर का वह ओपन हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर इस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है और ऑफिस है। और इस जो ब्लू लाइन में दो ही ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय कॉर्नर है और राइट में लॉग आउट। तो एम्प्लॉय कॉर्नर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एम्प्लॉय के पास। मास्टर डाटा रीसेट है, एम्प्लॉय रिपोर्ट जिसमें हम GA55 पे स्लिप वगैरह लेते हैं, और टीए मेडिकल बिल सबमिट करना। तो आज हमारा मोटिव है मेडिकल टीए बिल कैसे सबमिट करेंगे नया। तो हम इस ऑप्शन पे आ जाते हैं टीए मेडिकल बिल। इस पे जो ही हम माउस लाएंगे तो राइट साइड में एक और बॉक्स खुलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से हम एम्प्लॉय टीए बिल इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो ये वाला बॉक्स खुलेगा जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके पद वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट पे मैनेजर से आ जाते हैं। हमें ये चेक करना है कि कैटेगरी सही आ रही है अपनी, और बेसिक पे जो पे स्केल है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर कोई ऑप्शन होता, अपना पहले से कोई बिल यहाँ पेंडिंग होता, तो हम उसको एडिट वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। न्यू बिल में जो रेड कलर में 0 देख रहे हैं, तो यहाँ हम अभी अपना जो टीए बिल है वो नया बिल जनरेट करेंगे, भर के देखेंगे। तो सबसे पहले जो इस ऑप्शन है इसमें से हम न्यू बिल पे क्लिक करेंगे। जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेड कलर में एक नंबर आ गया है, ये सॉफ्टवेयर से अपने आप आ जाता है। ये अपना जो नया बिल अपन भर रहे हैं उसका नंबर है। इसके बाद जो लेफ्ट साइड में ये वाला ऑप्शन है सेलेक्ट सब टाइप। तो टीए बिल की जो सब टाइप है उसमें है टीए बिल, एडजस्ट टीए बिल, एडवांस टीए बिल इत्यादि, ट्रांसफर टीए बिल वगैरह हैं।
तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टीए बिल सेलेक्ट करना है और इसके बाद सैंक्शन ऑर्डर और सैंक्शन ऑर्डर डेट। अगर मान लो हमने 4-5 यात्रा की तो जो पहले यात्रा उसका हम डिस्पैच नंबर और उसकी जो डेट है वो डाल देंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है ऑर्डर डालने का। तो हमने सपोज क्या ये वाला डिस्पैच नंबर था 425 और इसकी तारीख थी, ये हम काल्पनिक मान रहे हैं 1 अप्रैल 2020, ये ऑर्डर नंबर और ये इसकी डेट। अब हम यहाँ पे ऐड जर्नी, जो हम यात्राएं कर रहे हैं उनको अपन ऐड करते जाएंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ऐड जर्नी को, तो ये वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे हम अपनी यात्राओं का विवरण अंकित करते चले जाएंगे। पे मैनेजर पे हमने न्यू टी बिल ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये विंडो खुलती है। तो इसमें हम अपनी यात्राओं का विवरण अंकित करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो ऊपर लेफ्ट साइड में डिपार्चर पैलेस, अराइवल पैलेस और उसके नीचे हेडक्वार्टर। तो जो ऑर्डर हमें मिला था 1 अप्रैल को, मान लो हम उससे अजमेर से जयपुर जा रहे हैं कोई आवासीय प्रशिक्षण 2 दिन के लिए, और वो है हमारा ट्रेनिंग है मान लो कि अप्रैल 5 और 6 की। तो यहाँ पे हम 5 तारीख डाल देंगे। 5 तारीख को हम सुबह 6 बजे रवाना हुए। अब ये जो ड्रॉप डाउन टेबल है यहाँ पे आप शायद ये नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं 6 सेलेक्ट करता हूँ तो ये 6 आप देख पाओगे। इसी तरह ये ट्रेवल मोड है और ये वाला जो ऑप्शन है डेस्टिनेशन सिटी, कुछ जगह आप ड्रॉप डाउन टेबल नहीं देख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने 6 बजे का टाइम डाल दिया। अब हम आ गए अजमेर से जयपुर आ गए। उसी तारीख को 20 अप्रैल को, और 6 बजे चला था तो 9 बजे मैं जयपुर आ गया। हेडक्वार्टर में वही अजमेर, ये काल्पनिक बिल है। तो अब यहाँ पे हम जो ट्रेवल मोड है वो बस से दिखाएंगे, और राजस्थान आ गया। यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन है जहाँ पे हम जा रहे हैं, उसका स्टेट कैपिटल है या अदर देन स्टेट कैपिटल। तो यहाँ पे स्टेट कैपिटल, चूँकि हम जयपुर जा रहे हैं। जब हम ये सेलेक्ट करते हैं तो ये अजमेर का टैक्सी किराया गया और ये 150 रुपये जयपुर का टैक्सी किराया गया। यहाँ पे हम एक टिकट लेंगे और बस से जाएंगे तो दूरी है जयपुर से अजमेर 135 किलोमीटर, और यहाँ पे किराया भी हम जनरली 1 रुपया किलोमीटर के हिसाब से 135 रुपया ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेवल रीजन गवर्नमेंट टूर, सरकारी काम से जा रहे हैं, और भी ऑप्शन है इसमें। अब यहाँ पे रिमार्क हम आते टाइम लगा देंगे। चेक टोटल 385 रुपये, उसमें 2 टैक्सी किराया हो गया और 1 बस किराया। 385 रुपये सही है तो हम इसको सबमिट कर देंगे। ये ओके, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके। तो ये पहली लाइन आ गई टी बिल की। ये बिल आईडी है अजमेर से जयपुर, इस तारीख को ये पैसे हो गए। यहाँ चाहे तो हम इसको डिलीट, एडिट और शॉर्ट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट जर्नी। अब 6 तारीख को ट्रेनिंग करके हम वापस आते हैं। तो ये मैंने पहले से भर रखा है कि जयपुर से चलेंगे, अपने आप आता था जयपुर से चलेंगे शाम को 6 बजे। तो यहाँ पे 6 की बजाय 18, मतलब जो 24 घंटे का प्रारूप है टाइम का, तो 18 बजे सेलेक्ट करना है। और अजमेर आ गए हम 21 बजे नेक्स्ट डे। यहाँ पे बस राजस्थान स्टेट कैपिटल, और यहाँ पे ये सब कुछ आ गया। 135 रुपये बस किराया। यहाँ पे मैंने रिमार्क लगा दिया ट्रेनिंग। और अब यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डीए अमाउंट। 2 दिन हो गए स्टे, तो डी अमाउंट ये जयपुर में चूँकि 700 रुपये बी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे 1400 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे अपने को एक काम करना है जो कि इसका टर्निंग पॉइंट है, कि हमारा चूँकि आवासीय प्रशिक्षण था, तो आवासीय में जो डी अमाउंट हो 1/4 मिलती है, अर्थात 25%। तो 1400 का हो गया 25%, 385 हमें मैनुअल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे दिन का मानेगा, तो 350 करके हम इसको सबमिट कर देंगे। ओके ओके। तो ये हमारी यात्रा का साइकिल पूरा हो गया। अजमेर से जयपुर, जयपुर से वापस अजमेर आ गए, और इसका टोटल अमाउंट हो गया 1120 रुपये। नेक्स्ट यात्रा। अब हम एक और यात्रा का विवरण अंकित करते हैं। जैसे मान लो 20 फरवरी को हम इंस्पेक्शन के लिए जवाजा गए। तो यहाँ पे मैंने पहले से भर रखा अजमेर। यहाँ से 20 तारीख को चले, सुबह 7 बजे जवाजा पहुँचे 9 बजे। और इसमें वही है बस राजस्थान और अदर प्लेस इन स्टेट। यहाँ पे कैपिटल नहीं है, जयपुर नहीं है, मतलब अदर प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पे 100 और 60 रुपये टैक्सी किराया आ गया। ये जवाजा का है और ये 100 रुपये अजमेर का है। बाकी सब सेम चीज़ें हैं। टिकट एक ली, और 80 किलोमीटर है तो 80 रुपये फेयर हो गया। और अब हम गवर्नमेंट टूर बता रहे हैं, चेक टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये 240 रुपये आ गया। इसको हम सबमिट कर देंगे।
ओके, तो ये तीसरी लाइन भी ऐड हो गई। अब वापसी बताएंगे जवाजा से। वापसी में जब हम जवाजा से चलेंगे शाम को 6, इसका 6 बजे का मतलब है 18 बजे, और अजमेर आ गए रात को 9 बजे, सॉरी 8 बजे, तो इसका मतलब 20 बजे। बस राजस्थान अदर प्लेस, और यहाँ पे एक टिकट लिए 80 किलोमीटर। यहाँ पे रिमार्क डाल दिया मैंने, इंस्पेक्शन से लौटा, इंस्पेक्शन किया था, इंस्पेक्शन किया। और यहाँ पे चाहे तो हम चेक टोटल कर सकते हैं, 740 रुपये हो रहे हैं। गवर्नमेंट टूर था। यहाँ पे देखने लायक बात है कि डीए 1 दिन का हो गया। अगर ये 12 घंटे से कम होता तो यहाँ पे अपने आप ये 50% आ जाता, और इसको हम मैन्युअली फिर 70% कर सकते हैं। और 12 घंटे या उससे अधिक हो गया तो ये 500 रुपये आ गया। जहाँ जयपुर में 700 रुपये आया था, यहाँ पे दूसरी जगह 500 रुपये आएगा। तो ये सब कुछ सही हो गया, तो हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। ओके ओके, अब हमारी 2 यात्राएं पूरी हो गई हैं, 4 लाइन। तो इसका दोनों यात्राओं का टोटल आ गया 2100 रुपये। अब हमें क्या करना है, इस बिल को डीडीओ को फॉरवर्ड करना है, तो वो हम जानेंगे। अब ये 2100 रुपये बिल होने के पश्चात हम यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे और यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। होम पे आके वापस टीए बिल, मेडिकल बिल, और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन टेबल में सेकंड लास्ट ऑप्शन शायद देख पा रहे हो आप, एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। सेलेक्ट बिल टाइप, इसमें टीए बिल है और मेडिकल बिल है, तो हमारा टीए बिल है। सेकंड ऑप्शन है उसकी सब टाइप बिल की, सब टाइप में भी ये जो ऑप्शन है इनमें हम टीए बिल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा टीए बिल की आईडी आ गई है 47 वाली, जो शुरू में क्रिएट हुई थी। और 1 अप्रैल को जो हमने सबसे पहले यात्रा का जो ऑर्डर डाला था वो आ गया सैंक्शन डेट, और इसकी टोटल अमाउंट ये 2100 रुपये आ गई है। यहाँ पे अपने को एक काम और करके रखना है कि ये एक्शन की गया और अपलोड फाइल करनी है। तो अपलोड में वो फाइल होगी जो अपन जिन आदेशों से ये यात्रा की है उनकी हमको स्कैन करके पीडीएफ फाइल पहले से बना के रखनी है पीसी में, और अपलोड सेलेक्ट करके चूज फाइल, यहाँ पे चूज फाइल करके जो पीसी में जहाँ से पड़ी उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और सबमिट होते ही यहाँ पे अपने को शो हो जाएगी। उसके बाद जो आखिरी काम अपने को करना हुआ उसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करते ही ये बिल नेक्स्ट स्टेज पे अर्थात डीडीओ को चला जाएगा। तो उसके पश्चात हम चाहें तो यहाँ पे उसका टीए बिल में जाके यहाँ पे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये किस स्टेज पे अभी बिल है। टीए बिल को फॉरवर्ड करने के पश्चात हमारे पास उसके प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, तो हम 2 प्रतियों में प्रिंट लेके अपने हस्ताक्षर करके उसको डीडीओ से प्रमाणित करवा के अपने कार्यालय में जमा करवा दें। आगे की वीडियो में हम ट्रांसफर टीए बिल, मेडिकल बिल और पे मैनेजर पे जो दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में जानेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव या सलाह हो तो उससे अवश्य अवगत कराएं। और साथ ही मैं सलाह दूंगा कि आप इसको मोबाइल के बजाय कोई बड़े स्क्रीन पे जैसे पीसी या लैपटॉप पे देखें। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।